हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जो है ग्रुप नंबर 16 तक के एलिमेंट्स को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसके पहले एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने एक बेसिक सा कुछ हमने लेक्चर हमने अपलोड किया था, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक सी बातें करी थी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारी जो ग्रुप नंबर 17 है, दैट मीन्स हम लोग हेलोजन फैमिली के बारे में पढ़े थे और हम इसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देख करके पैनिक नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको समझते चलना है, बड़ा ही ईजी है। देखो, तो हम लोगों को यहाँ पर जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप नंबर जो 17 है, जिसको आप लोग हेलोजन फैमिली के नाम से बोल रहे हो, तो इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन। तो जनरली आपको दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं हेलोजन के, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, बट जनरली आपको दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है क्लोरीन और एक आपको पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात समझ रहे हो? एक आपको क्लोरीन पढ़ना है और एक आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ना है। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चे, किसकी? क्लोरीन की बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑल अबाउट क्लोरीन कि क्लोरीन का कैसे क्या फॉर्मेशन करेंगे, कैसे क्या उनको बनाएंगे, उनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इनके यूजेस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की हम अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। दैट मीन्स क्लोरीन के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको क्लोरीन के बारे में मैंने आपको बेसिक सी बहुत सी बातें बता दी थी कि क्लोरीन कहाँ क्या कैसे पाया जाता है ना, कितना परसेंटेज है। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में स्टार्टिंग के, जब हमने हेलोजन फैमिली का जब फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। देखो, तो कुछ बातें समझ लो। जैसे क्लोरीन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था शीले नाम के साइंटिस्ट के थ्रू। केमिस्ट थे ये, शीले, है ना, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो शीले नाम के साइंटिस्ट के थ्रू क्या हुआ, डिस्कवर किया गया। और सबसे पहले इनका नाम क्लोरीन नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया ऑक्सी म्यूरिएटिक गैस। ये नाम इसका रखा गया क्लोरीन का, ऑक्सी म्यूरिएटिक गैस रखा गया। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है, डेवी नाम के एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं केमिस्ट कह लो, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम जो है चेंज करके रख दिया क्लोरीन। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसका नाम हम क्लोरीन रख देते हैं। अब इसका अगर हम ग्रीक नेम देखते हैं, इस क्लोरीन का अगर हम ग्रीक नेम देखते हैं, तो ग्रीक में इसका नाम जो हम लोग इसको बोलते हैं वो होता है क्लोरो। क्लोरो मीन्स होता है येलोविश ग्रीन। अब येलोविश ग्रीन देखो, आप फैमिलियर हो गए, जैसे गुआवा देखे हो, अमरूद देखे हो, है ना। तो जब वो ग्रीन होता है एकदम, जब मान लो एकदम कच्चा है, ठीक है, बच्चे में एकदम कच्चा है, तो जब वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट होता है, तो उसमें हल्का सा पीला कलर भी क्या होने लगता है, आने लगता है। तो वो जो स्टेज है ग्रीन की और येलो की, है ना, पूरी तरीके से ग्रीन भी नहीं और पूरी तरीके से येलो भी नहीं, दैट मीन्स येलोविश ग्रीन। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो अमरूद जिस तरीके से? और वैसे ही अमरूद ज़्यादातर लोग खाने मतलब पसंद करते हैं, हाँ, मतलब बढ़िया सा हो और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी नहीं हो ना, ऐसा ही। तो कुछ वैसा ही है, ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है। अब देखो, इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो, हम लोग जो प्रिपरेशन देखेंगे वो जनरली हम लोग अपने एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके करने वाले हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए हैं हम उनको देखेंगे, और हाँ, अगर एक्स्ट्रा का जरूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा रिएक्शन को भी सीखेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ, देखो, प्रिपरेशन की अगर बात करें, प्रिपरेशन, अच्छा, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम लोग लैब प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं भाई? अभी हम लोग इसका कमर्शियली प्रिपरेशन भी करेंगे, वो कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू और सब सारी चीज़ें करेंगे। बट अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कमर्शियल, मतलब कमर्शियल नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग लैब में इसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। लैब में हम इसे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड देखो क्या है कि अगर हम अपने मैग्नीज डाइऑक्साइड को, दैट मीन्स MnO2 को, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, MnO2 को अगर हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर गर्म करते हैं, ठीक है, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर क्लोरीन गैस। हमें यही तो बनाना है, Cl2 बनाना है। तो क्या कर लिया, सिंपल सी पहली रिएक्शन, ध्यान रखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। तो रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा, Cl2, और MnCl2 बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ आपका H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका पहला रिएक्शन है, ठीक है। अब इसी में देखो दूसरा रिएक्शन ये दे देता है कि मान लो आपने कहा कि ऐसा है सर, हम ये HCl यूज नहीं करना चाहते, है ना, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह क्या किया जाए। अब इसके जगह हम क्या करेंगे, MnO2 तो हमें रखना ही रखना है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस इस H2SO4 का और NaCl का हम क्या कर लेंगे सर, मिक्सचर ले लेंगे। मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर लेकर के हमने MnO2 के साथ फिर से क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया। तो इन केस अगर आप नहीं लेना चाहते HCl, मान लो बोल दिया कि नहीं हम हमारे पास HCl तो है नहीं, तो कैसे बनाया जाए, तो क्या करेंगे, फिर हम NaCl का और H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग क्या कर लेंगे, मिक्सचर ले लेंगे। और सेम इस मिक्सचर को हम लोग सेम वही काम MnO2 के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हम क्या करा देंगे, MnO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा,
MnCl2 और NaHSO4 H2O बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ हमारी क्लोरीन गैस भी बाहर निकल जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। इन केस अगर ऐसा बोलता है तो, है ना, ये ध्यान देना मिक्सचर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ों को बैलेंस हम करके चल रहे हैं पहले से ही, ताकि थोड़ा सा समय हमारा बचे और आपका भी बचे, है ना। तो हम ये चीज़ों को पहले से बैलेंस करके चल रहे हैं। आगे बात सुने, तो इन केस अगर ऐसा आपको नहीं लेना है तो एग्जाम में मान लो ऐसा बोल दिया, तो हम क्या लेंगे उसकी जगह, हम लोग लेंगे NaCl और H2SO4 का लेंगे मिक्सचर। अब दूसरा जो मेथड दिया है ना, समझ लो कि हम उसको एज एक तीसरा मेथड भी बोल सकते हैं। तो तीसरा मेथड जो हमारा है वो क्या करा देंगे, बाई एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो आप जानते हो, K2Cr2O7, ठीक है। तो K2Cr2O7 का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करा दें HCl से, या पोटेशियम पर मैग्नेट का भी हम क्या करा दें, रिएक्शन करा दें KMnO4 से। किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर जो है Cl बन जाएगा, क्लोरीन गैस, Cl2 हमारा बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो यील्डिंग है, अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट अगर ले रहे हैं, या अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अगर हम ले रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी जो यील्डिंग होती है क्लोरीन गैस की, मतलब कि हमें ज़्यादा मिलता है। देखो क्लोरीन गैस की अमाउंट क्या मिलती है, ज़्यादा मिल रही है। तो ये हमारे बेसिक से मेथड हैं, कौन सा, प्रिपरेशन करने का, किसको, क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने का। कहाँ, लैब में। अभी हम लोग ये इंडस्ट्रियली नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मली अभी हम लोग जो है लैब में किस तरीके से बना सकते हैं क्लोरीन गैस को, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा। चलो इतनी बातों को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम साथ में मेरे साथ चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको चीज़ें एकदम एग्जैक्टली याद होती जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें एग्जैक्टली याद होती जाएंगी, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी बातों को जल्दी से आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। कर लिया, ओके। देखो अच्छा, बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की। तो सर अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोग वो लैब प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसको कमर्शियली, हम क्या करना चाहते हैं, इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम इसको बेचने और खरीदने का काम करना चाहते हैं। भाई लैब में तो इतना नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना कि आप उसको बेच सको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब इंडस्ट्रियल मेथड में आना पड़ेगा। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल मेथड है। तो सबसे पहला देखो हमारा जो मेथड है वो है डिकन प्रोसेस। अब सर इस डिकन प्रोसेस के थ्रू देखो करते क्या है, तो हमारे पास जो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हम उसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना। तो जब देखो ऑक्सीजन को ऐड कराएंगे तो यहाँ से आप सिंपल सी बात है, आप क्या करो, अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम एज अ CuCl2, दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, इसको हम एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख लेना क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, इसके नीचे आप लिख लो क्यूप्रस क्लोराइड। तो हम इसको एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 723 केल्विन। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडाइज्ड होता है कौन, हमारा जो HCl है, वहाँ से देखो मतलब H के साथ क्या ऐड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ से आपका जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज ये आपका बन जाएगा C2Cl2, है ना। हमने ये बैलेंस हम ये ले करके चल रहे हैं। ये तो हमारा हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, देखो समझते हैं। जैसे मान लो बोल दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू, अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, कहने का क्या मतलब है कि आपके पास NaCl है, NaCl में क्या कर दो, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दो। तो आप जैसे ही NaCl में आप इलेक्ट्रिक करंट को जब आप फ्लो कराओगे तो जो NaCl होगा वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl-। ध्यान से मेरी बात को समझना। इसमें यहाँ पर देखो जनरली हम लोग ये जो मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं NaOH को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी जो क्लोरीन गैस है वो भी हमें ऑब्टेन हो जाती है एज अ एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये बात क्लियर है, एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या होती है, क्लोरीन हमें ऑब्टेन होती है। अब देखो, तो अब जैसे कहने का देखो क्या मतलब है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि हमें जो क्लोरीन, इस मेथड के थ्रू हमें जो क्लोरीन मिलता है, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू हमें जो क्लोरीन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा या कैथोड पर मिलेगा। अब सर ये एनोड कैथोड कहाँ से है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर आप NaCl में आप अगर करंट फ्लो करा रहे हो तो करंट फ्लो कैसे कराओगे, उसमें आप दो इलेक्ट्रोड लगाओगे, एक प्लस बोलोगे एक माइनस बोलोगे, प्लस वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। यही तो होता है ना, दो इलेक्ट्रोड आप लगाते हो। तो यही पूछता है कि जो आपका जो आपका Cl2 है, जो क्लोरीन गैस है, वो कहाँ ऑब्टेन होती है। देखो इसका सिंपल सा हम लोग जो है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। आपने कहा मेरे पास NaCl था, बात को मेरी समझना, NaCl था, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें करंट फ्लो कराया। तो जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो कराया ये ब्रेक हो गया किसमें, Na+ में और प्लस Cl- में, ये ब्रेक हो गया। अब देखो बात को ध्यान समझना। अब आपने कहा कि सर हमारे सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारा इलेक्ट्रोड है कैथोड और एक है एनोड। तो हम देखो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड की।
ठीक है, आपको अपना आंसर लास्ट में पता चलेगा कि जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ फॉर्म होती है, कैथोड पर फॉर्म होती है कि एनोड पर। हम आपको सिंपल सा एक ट्रिक बता दे रहे हैं, हम एक क्लू दे रहे हैं, ये माइनस है, Cl क्या है, माइनस है, तो सोचो ये किस पर जाना चाहेगा, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप समझना चाहते हो तो। कैथोड पर देखो क्या होगा, तो कैथोड का मतलब क्या भाई, कैथोड का मतलब निगेटिव चार्ज, कैथोड का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज। अब सोचो अगर निगेटिव अगर चार्ज है उस रॉड पर, इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहे हो ना, हमने दो रॉड ऐसे लगा दिया, एक प्लस एक माइनस करके, उसमें हमने मेंशन कर दिया प्लस माइनस, हमने बना दिया उसको। तो अगर ये कैथोड है तो इस पर कौन से वाले आयन आएंगे, सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो। Na+ के आयन आएंगे, तो क्या होगा, Na+ के पास एक बोझ है, Na+ का, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जैसे ही ये कैथोड के पास आया इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये रिलैक्स फील हो गया, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया भाई, Na बना दिया। समझना बात को। अब ये जो Na है, अब भाई देखो वाटर तो है ही, हम इसमें वाटर का भी मिक्सिंग किए हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेकर के NaOH बना देगा। दैट मीन्स क्या बन जाएगा इसके बाद, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये आपका हो जाएगा Na और प्लस H2O, ये आपका बना देगा NaOH। इसको आप थोड़ा सा चाहो तो बैलेंस कर लो, या आप यहाँ पर 2Na ले लो, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2NaOH हो जाएगा, और O भी दो बार है, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो आप है आप 2H2O ले लो, ठीक है, तो 2NaOH, 2NaOH, ठीक ठीक ठीक, H2O H2O H2O, बैलेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है यहाँ से, अगर हम इसे हटा दें, ठीक, एक मिनट, ठीक है, आप यहाँ से 2NaOH, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो ऐसा करो यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो, और यहाँ पर एक H2 निकाल दो, कितने हो गए, 3 हो गए, ओके। टू 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 4, 4 4 4, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन, 2 Na, ठीक, अब सही है। हाँ, तो इस तरीके से क्या हो गया कि इस तरीके से आपको जो कैथोड पर जो है आपको NaOH मिल गया, है ना, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। बट अब एज अ बाई प्रोडक्ट, अब देखो और क्या होगा, ये हमने कैथोड की बात कर ली, एनोड पर आते हैं सर, थोड़ा सा एनोड पर देख रहे हैं कि एनोड पर क्या जो है घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या ये सब जो है काम कर रहे हैं। कैथोड, एनोड की बात करते हैं। एनोड का मतलब बचे क्या, पॉजिटिव, ऐसा रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब सोचो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर कौन आएगा, क्लोरीन। आगे बात में, तो हमारा जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरीन हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा सर, वो हमें कहाँ मिलेगा, एज अ एनोड पर मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। देखो अब एनोड पर आया क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास माइनस चार्ज है, इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो जैसे ही ये प्लस वाले रॉड के पास आएगा, ये क्या करेगा, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, भाई पॉजिटिव चार्ज के पास आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज के पास आया तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, बिल्कुल झुकाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे करके फ्री हो गया। अब इस तरीके से ढेर सारे क्लोरीन क्या हुए होंगे, इस एनोड के पास आकर के ऐसे अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए होंगे। अब फाइनली देखो क्लोरीन है, तो एक और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्या बना लिए होंगे भाई, Cl2 बना लिए होंगे। आई होप कि आपको इतनी नीचे चीज़ें दिख रही हैं। ओके बच्चे, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया एनोड पर, यानी कि आपको एक बात फाइनली पता चल गई कि इस मेथड के थ्रू हमारा जो क्लोरीन एज एक बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, एनोड पर मिल रहा है। क्लियर हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है ना। तो इस तरीके से आप देखो, अगर बहुत ही आराम से चलोगे, हम जो भी चीज़ें आप यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे, है ना, बाहर के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ करके आप अगर यहाँ पर समझोगे कि क्या हो रहा है, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ध्यान अगर कहीं और रहेगा, जहाँ भी हो आपका, तो यहाँ ले आओ और देखो कितना आसान है, ठीक है। चलो इनको नोट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो देखो मिटाते हैं इनको। देखो जी, बात कर लेते हैं हम इनकी अब प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है और ये काफ़ी खतरनाक चीज़ भी है।
तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रीनिश येलो कलर की जो है ये गैस होती है, आपको ये पता हो गया है ना, पहले आपने ये पढ़ लिया है। उसके बाद इट हैज़ स्ट्रॉन्ग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर, है ना, इसकी जो स्मेलिंग है, इसकी जो महक है वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेट करती है, मतलब दम घोटने वाली है ना। इसको हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, दम घोटू गैस है। और उसके बाद ये पॉइजनस है, ठीक है, विच कॉजेज हेडेक। अच्छा देखो, ये इतनी ज़्यादा पॉइजनस है कि हम लोग क्लोरीन का यूज़ करके हम लोग मस्टर्ड गैस बनाते हैं। हम लोग नहीं बनाते हैं, तो पहले जब ये वर्ल्ड वॉर जब होता था, तो वर्ल्ड वॉर की ये समय की बात है, जो मिलिट्री वाले जो लोग होते थे वो मस्टर्ड गैस बनाते थे क्लोरीन का यूज़ करके। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो। और इसी मस्टर्ड गैस का यूज़ करके मतलब वो सोल्जर्स को मारने का काम होता था वर्ल्ड वॉर में, ये जो है। फिर उसके बाद फिर ये अगर ये हो गया, एक कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट बन गई कि ठीक है, अगर आपको लड़ाई करना है तो आप लड़ाई कीजिए, है ना, गोलियों से बंदूकों से लड़ाई कीजिए, पता नहीं कौन सा उनका रूल है, बट आप गैस का यूज़ मत कीजिए, है। तो गैस का आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। गैस का अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके ऊपर सारे कंट्री वाले मिल करके जो है फिर एक्शन लेंगे, तो ये बैन हो गया है ना। तो पहले हम लोग एज अ गैस को भी एज अ वेपन की तरह यूज़ करते थे, जो मिलिट्री के जो लोग हैं, पहले के समय की बात है, अभी नहीं, अभी तो ये बैन हो गया है। तो पॉइजनस गैस भी होता है जिसके थ्रू हम लोग और भी ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस जैसे मस्टर्ड गैस बना सकते हैं, जो कि और ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि इट कैन बी ईजिली लिक्विफाइड बाई कूलिंग अंडर प्रेशर, ठीक है। तो हम इसको ईजिली लिक्विफाइड भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड कॉल्ड क्लोरीन वाटर, है ना। हम लोग इसको ये जो क्लोरीन है गैस जो है वो हमारी वाटर में सॉल्युबल है, तो अगर वाटर में सॉल्युबल अगर हो गई, तो जिस वाटर में सॉल्युबल होगी हम उसको कहेंगे अब हमारी ये वाटर नहीं है, अब हमारी ये एक क्लोरीन वाटर है ना। ये नाम ध्यान रखना, क्लोरीन वाटर, कॉल्ड क्लोरीन वाटर। तो ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। नोट डाउन कर लो इतनी बातों को आप जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो बच्चे, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है देख करके, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों आपको जो है समझ में आएंगी। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन विद मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आपको पता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, आपको पता है कि 2 4 5 एलिमेंट तो मेटल, मेटलॉइड्स के, नॉन मेटल्स के तो पता ही होंगे ना। तो होता क्या है कि जब ये इनसे रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स क्लोराइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पहले हम रिएक्शन कराते हैं कॉम्बिनेशन विद मेटल, हम पहले मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मेटल हमने ले लिया सोडियम, हमें क्या कराना है, क्लोरीन से रिएक्शन कराना है सोडियम का, तो क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली Ca ले लिया, कैल्शियम ले लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, CaCl2 बन गया। आ रही बात समझ में। सिमिलरली आयरन ले लिया, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, FeCl3 बन गया। तो क्या बन रहा है, ये अपने मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, क्लोराइड बना दे रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने ले लिया मेटलॉइड्स ले लिया, मेटल नॉन मेटल हम लोग बाद में लेंगे, ये वाला हमारा नॉन मेटल है। हमने मेटलॉइड्स हमने जो है मेटलॉइड्स ले लिया। तो अब मेटलॉइड्स देखो, अगर आपने ले लिया है तो जैसे कि आप एक जानते हो, आर्सेनिक जानते हो, AS जानते हो, ये आपका मेटलॉइड्स है, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होता है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है। तो हमने क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, AsCl3, यानी कि आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बन गया। क्लोराइड ही तो बन रहा है, यही आपकी कहानी है। क्या कि हमारा जो क्लोरीन है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड से रिएक्ट करके उनके क्लोराइड्स बनाता है, तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बना दिया। सिमिलरली आपने एक और मेटल ले लिया, एंटीमनी, Sb जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और इसका आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन गया, SbCl3 बना दिया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से मेटलॉइड से ये कैसे रिएक्ट करता है। सिमिलरली अब अगर आप एक नॉन मेटल ले लो, सबसे बढ़िया आपका सल्फर है, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा भी था सल्फर के बारे में, ये आपका एक नॉन मेटल है। तो सल्फर एसिड, अब एसिड का अगर हम Cl2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, S2Cl2, जिसको हम लोग बोलेंगे सल्फर मोनोक्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सल्फर मोनोक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। ये देख लेना, सल्फर मोनो लिख लेना इसको, सल्फर मोनोक्लोराइड है ये चीज़। तो इस तरीके से हमने नॉन मेटल्स का भी रिएक्शन देख लिया, यही है कहानी। और क्या, सोचो बस क्लोराइड बनना है, क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़े से और हम दूसरे केमिकल रिएक्शन पर आ जाते हैं। तो हमारा ये दूसरा केमिकल रिएक्शन है, क्या कह रहा है कि एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्यार, लव, ठीक है। तो किसके टूवर्ड्स, भाई हाइड्रोजन के टूवर्ड्स। हाइड्रोजन को जैसे ही देखा तुरंत उसके पास जाकर के चिपक गया, और चिपक करके क्या बना दिया, HCl बना दिया। समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है कि इट हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन को ले लिया, यही तो चाहता था क्लोरीन,
यही तो चाहते थे। क्या बन गया? HCl बन गया। अब देखो कुछ और भी जैसे कंपाउंड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन वाले कुछ और भी कंपाउंड हैं जिनको ये क्या कर देता है, HCl में कन्वर्ट कर देता है। जहां देखा हाइड्रोजन तुरंत अटैक करके क्या कर देगा भाई, अफिनिटी है, ग्रेट अफिनिटी है, वो वाली नहीं है आपकी तरह, हमारी तरह नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या है हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं C10H16, ये हमारा टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन TINE है ना, TURPENTINE, अगर नहीं दिख रहा होगा तो स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, लिख लो TURPENTINE, टर्पेंटाइन ऑयल है। हमने इसको क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया, HCl बाहर निकाल देगा भाई, HCl बाहर निकाल देगा और कार्बन को अलग कर देगा, समझ रहे हो ना। तो ये समझ रहे हो, इस तरीके से ये हमारा चीज़ हो रहा है। अब क्या देखो सिमिलरली उसके बाद ये वाटर से भी रिएक्ट करके क्या बना देता है, HCl बना देता है। हाँ, और ये वाली जो रिएक्शन है बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे चल करके पढ़ोगे कि हमारी जो क्लोरीन है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। और आपको याद है क्या कि आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी सल्फर का जब आप पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पर भी ब्लीचिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। वो हमारा परमानेंट नहीं होता था, बट ये परमानेंट है ना, ये परमानेंट होगी। तो क्लोरीन हमारी जो है वो एज एक परमानेंट ब्लीचिंग की तरह एक्ट करती है। तो इसलिए हम लोग इसको ना मतलब डेलिकेटेड मटेरियल के लिए यूज़ नहीं करते। डेलिकेटेड का मतलब होता है सॉफ्ट, जैसे आपका दिल सॉफ्ट है, मुलायम सा, है ना। तो वैसी चीज़ों के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इट रिएक्ट विद वाटर, और वाटर से के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। और यही हमारा जो नेसेंट यहाँ से ऑक्सीजन बनेगा, और ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सिमिलरली इट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से H निकाल करके HCl खुद बना लिया, है ना भाई, टूवर्ड्स अफिनिटी है, हाइड्रोजन के लिए इसका प्यार है, और ये बाहर क्या कर दिया, इसने सल्फर को निकाल दिया। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमने जो है बेसिक सी बातें, हमने कुछ केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया। तो इतनी बातों को जल्दी से नोट करो, कुछ और भी हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चलो मिटाते हैं इनको, वीडियो को पॉज करके नोट करो। देखिए बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट, हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी है एक्शन विद हैलाइड्स। तो हैलाइड मतलब हाइड्रोजन से ही क्या करने वाला है, अब ये मतलब खुद ही के फैमिली से ये क्या करने वाला है, अपने ही फैमिली के एलिमेंट से ये रिएक्शन करने वाला है, ध्यान से समझना। तो देखो कैसे होगा, जनरली आपको पता है कि यहाँ पर आपका जैसे देखो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और ये आयोडीन होता है। और आपको ये बात भी पता है, अच्छे से पता है आप सभी को, कि जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और सबसे कम जो है वो आयोडीन है। अब समझना इस बात को थोड़ा सा। तो क्या होगा कि अगर क्लोरीन हम बात कर रहे हैं जनरली क्लोरीन की, अभी हम लोग क्लोरीन हमारा राजा बना हुआ है, क्लोरीन को भाई हम लोग अभी जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। तो हमने कहा कि सर अगर क्लोरीन देखो अगर इन फैमिली से रिलेटेड किसी से भी अगर रिएक्ट करेगा तो उसको क्या कर देगा, उसको अलग कर देगा। मतलब अब फ्लोरीन को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन को जब हटाने जाएगा तो कहेगा अरे यार इसकी तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हटा नहीं पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये देखो क्या कह रहा है कि इट डिस्प्लेसेस द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन फ्रॉम देयर मेटालिक हैलाइड्स। मान लो आपने एक मेटालिक हैलाइड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने KBr ले लिया, पोटेशियम आपने ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। तो मेटालिक हैलाइड मतलब ये हैलाइड है, और हैलाइड क्या है, मेटल के साथ अटैच है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगा भाई, अब हमें पता है कि जो क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमीन के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है भाई तो देखो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th या 10th में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। तो कब डिस्प्लेस कर पाता था, आपने 11th में भी आपने पढ़ा था। डिस्प्लेस कब कर पाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। इसकी कम है, ये वीक है, तो भाई ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसको हटा करके। समझ रहे हो बात भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या कर लेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही काम हुआ। तो क्या हुआ, जो क्लोरीन था वो मतलब जो पोटेशियम था वो क्लोरीन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, और Br जो है वो बाहर हो गया। तो दैट मीन्स ये डिस्प्लेस हो गया। Br देखो क्या हो गया, Br क्या उसी फैमिली का ग्रुप है, ये उसी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सिमिलरली मान लो आप अगर आयोडीन का अगर आप एक मेटालिक हैलाइड ले लो, जैसे आपने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, अब इसको आप रिएक्शन कराओ क्लोरीन से, तो फिर से वही बात होगी कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अगर क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, फिर से ये क्या कर देगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी, तो इसको अपनी तरफ खींच लेगी ना भाई। अब सोचो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, तो कौन ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब यही काम अगर फ्लोरीन के साथ अगर कराया जाए तो फिर नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा। क्यों?
क्यों नहीं देगा रिएक्शन? ध्यान रखना, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन खींचना ही नहीं देगा। आगे बात में फ्लोरीन जो है क्लोरीन को जो भी उसके मेटल होंगे उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है ज़्यादा, तो इस वजह से वो नहीं दे पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में किस तरीके से हो रहा है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बता रहा है ना, चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ से डिस्प्लेस हो रही हैं। नेक्स्ट देखो, एक्शन विद अमोनिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है। तो अब इस अमोनिया से अगर हम कंडीशन कराएंगे, है ना, तो अमोनिया से कंडीशन यानी कि NH3 से कंडीशन कराने का NH3 से रिएक्शन कराने का दो कंडीशन है। इट हैज़ टू कंडीशन। पहली देखो कंडीशन क्या है कि अगर आप क्या कर लो, अमोनिया की अमाउंट क्या कर लो, ज़्यादा ले लो। क्लोरीन से आप रिएक्शन करा रहे हो, ध्यान से मेरी बात को समझना, आप रिएक्शन किससे करा रहे हो? क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो, और आपने क्या कर लिया, अमोनिया की ही अमाउंट आपने क्या कर ली, ज़्यादा ले ली। तो इस केस में आपका नाइट्रोजन फॉर्म्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आएगा तो फिर क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो नाइट्रोजन फॉर्म्ड होगा कब? अगर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में रहेगा, दैट मीन्स क्या होगा, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। और सिमिलरली अगर आप मान लो क्लोरीन की अमाउंट अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले लो, क्लोरीन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, आपने क्लोरीन को ज़्यादा अमाउंट में रख दिया, तो अब जो है एक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, दैट मीन्स NCl3 प्रिपेयर्ड होगा, बनेगा, ये जो कि हमारा एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर आपने क्लोरीन को रखा है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स NH3 प्लस Cl, आपने Cl3 को एक्सेस अमाउंट में रखा है तो क्या बनेगा, NCl3 बनेगा और प्लस HCl बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रोजन को अगर आप अमोनिया को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में रखोगे तो नाइट्रोजन बनेगा, और अगर क्लोरीन को अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में रख दिया, क्लोरीन को अगर आपने एक्सेस अमाउंट में रख दिया तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, जो कि एक एक्सप्लोसिव आपका एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है, ठीक है। सिमिलरली देखो एक और हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, एक्शन विद स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या है, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम इसको स्लैग्ड लाइम के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो कैल्शियम, लिख लेना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मीन्स CaOCl का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हो, और साथ ही साथ CaCl2 प्लस H2O भी बाहर निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लो, ये बैलेंस्ड नहीं है, Ca यहाँ पर 2 हो जाएगा, Ca यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लोरीन है कितनी बार देखो, 2 2 2 2 4 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी आपको ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसमें हम बैलेंस नहीं किए होंगे, तो टेंशन मत लेना कि नहीं बताना सर आपने कोई गलत कर दिया, तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेना देख करके, ठीक है। तो ये बताओ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। चलो कुछ और रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं, अगर समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है तो कुछ और रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। चलो ठीक है, इनको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और कर लो। कर लिया, चलो देखो देखते हैं। देखो बच्चे, कुछ और हम लोग जल्दी से रिएक्शंस को देख लेते हैं, है ना, ये थोड़ा सा भी चलेगा, तो समझो, ध्यान से आपको समझना है, लिखते चलना है। देखो क्या बोल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ और बात कर लेते, जैसे एक्शन विथ एल्कलीज। तो एल्कली जैसे आपको पता है, जो आपके बेस जो होते हैं, और हमें कौन सा रिएक्शन विद एल्कलीज, और हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं, है ना, बेसिस का रिएक्शन कराने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का रिएक्शन कराने वाले हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जनरली अब हम स्ट्रॉन्ग जो अगर हम बेस का देखो अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पर, कि हमने टेम्परेचर क्या दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम कोल्ड में कराते हैं, है ना, हमने NaOH लिया जो कि हमारा एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, हमने इसका Cl2 के साथ, अच्छा डाइल्यूट कोल्ड में लेंगे तो क्या करेंगे, डाइल्यूट Cl2 के साथ, है ना, रिएक्शन कराएंगे कोल्ड मतलब ठंडे में, तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस NaClO, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्लोराइड मिलेगा एंड हाइपोक्लोराइड मिलेगा। दैट मीन्स आप इसको बोलोगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे, सोडियम, लिख लो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेगा। और तो ये तो आपको पता ही है, आपका सोडियम क्लोराइड है। तो ये आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का डाइल्यूट Cl2 के साथ कोल्ड में आपने रिएक्शन कराया, तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको ध्यान रखो, क्लोराइड्स एंड हाइपोक्लोराइड मिला। सिमिलरली अब फिर से आप उसी NaOH का, यानी कि आपका ये जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, आप उसी NaOH का क्या करा दो, फिर से अगर आप हॉट में, मतलब कि गर्म में,
हाँ, हॉट का मतलब गर्म में, ठीक है। अगर आप रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड Cl2 के साथ तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्लोराइड्स एंड क्लोरेट। ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो क्लोराइड तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले वाले में भी क्या मिला था, क्लोराइड्स मिल रहा था, और इसमें एक नया हमें मिलेगा क्या, क्लोरेट। फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन कराया हॉट में, हॉट मतलब गर्म, मतलब गर्म के हमने प्रेजेंस में क्या किया, इसका रिएक्शन कराया तो देखा क्या मिला, क्लोराइड मिला, दैट मीन्स NaCl मिला, और NaClO3 मिला, दैट मीन्स को आप लोग बोलोगे सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, और प्लस H2O बाहर निकल रहा है। आ रही है ये बात समझ में? तो दो कंडीशन इसकी है। ये बात क्लियर हुई? इस बात को एक बार फिर से आप समझ लो, वीडियो को पॉज करो, रोको और देखो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे, ये तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जानते हो का एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथीन, है ना। मेथीन नहीं लेंगे, कभी भी मेथीन नहीं लेते हैं, मैंने आपको बताया है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से हमारे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब अगर हम देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो कि जैसे अगर आपके पास, ध्यान समझना, अगर आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब सर जैसे एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ये सब हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे अगर हम एथेन, सपोज करो मेथेन, हमारा क्या मेथेन, मेथेन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलता है, इट फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब अब यहाँ से जो H है ना वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट होकर के क्या हो जाएगा, Cl के साथ मिक्स हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास CH3Cl। मतलब ये जो आपका जो प्रोडक्ट बना है ये आपका एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग बोलोगे मेथिल क्लोराइड बोलोगे या क्लोरोमेथेन बोलोगे, यही तो बोलोगे ना। तो ये एक आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ से H देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और H सब्स्टिट्यूट होकर के क्या लग जा रहा है भाई, Cl लग जा रहा है। तो दैट मीन्स ध्यान रखना कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड का अगर कंपाउंड है तो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब वहां से एक H हटेगा और उस H के जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। सिमिलरली अब देखो अगर हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स, मतलब ये कंपाउंड्स को अगर ले लें, ध्यान समझना मेरी बात, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को अगर हमने ले लिया, तो अगर आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। एडिशन प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि C2H4 है, अब यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगा। बात को समझो, ये चीज इसमें क्या हो जाएगी, ऐड, दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो अनसैचुरेटेड के साथ लोगे मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जैसे आपका ये क्या है, ये आपका एक एथीन है, एथीन, ठीक है। तो आपने एथीन का क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, क्या मिला, एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। इसका नाम आप मेरे को बताओ जल्दी, कैसे इसका नाम कैसे दोगे। देखो दो कार्बन, यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं ना, दो कार्बन है, और इस तरफ की वैलेंसी, इस तरफ की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं H, और एक इधर H लगाते हैं, एक इधर H लगाते हैं, एक इधर H लगाते हैं, एक इधर Cl लगाते हैं, एक इधर Cl लगाते हैं। बोलो ये बात क्लियर हुई? अब ये आपका था ये एथीन कन्वर्ट हो गया एल्केन में, ठीक है। तो देखो क्या नाम दोगे इसका, 1,2, क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, क्या बोलोगे, आगे बात में क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। आ रही बात, क्लियर हुई बात, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, ये होगा आपका इसका नाम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो है समझ में हम लोग ये बातें आ रही हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि भाई सबसे मतलब ये सैचुरेटेड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कि किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। और या फिर अगर अनसैचुरेटेड के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, 4 ऑप्शन दे दिया तो क्या करोगे। तो ये ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। कॉपी में लिखे हो, भस्म बनाओ पी जाओ ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। इतनी बातों को जल्दी से बच्चे लोग नोट डाउन कर लिया, चलो मिटा दें। अब अगर नोट डाउन अगर देखो समझ में आ रही बातें, तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शन। जैसे आपका एक अभी ब्लीचिंग अभी आपका पावर वाला बचा है, और एक आपका मस्टर्ड गैस वाला देखेंगे। अगर होगा एनसीईआरटी में तो कराएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखो कि मस्टर्ड गैस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। मिलिट्री वाले पहले इसका यूज़ करते थे एज अ वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो है यूज़ किया जाता था, बट अब नहीं होता, ठीक है। चलो, तो इतनी बातों को नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट कुछ और बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। कर लिया? ओके, मिटाते हैं इनको। वीडियो को पॉज करके हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। देखिए बच्चे, कुछ और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये है भाई, अब इतनी सारी है एनसीईआरटी में, तो क्या करोगे भाई, करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आप चाहो तो आप इसको 2 पार्ट में देख सकते हो या फिर एक ही पार्ट में, अगर आपकी इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतनी आपकी कैपेसिटी है, स्टैमिना है अगर आपके अंदर कि नहीं आप 1 घंटे में इसको बैठ करके देख सकते हो। अब देखो होगा तो लेक्चर ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से 40 मिनट का या 50 मिनट का, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे, जब उसको लगाने बैठोगे ना, तब समझ में आएगा, तब ये जो है आपका 1 घंटे से ऊपर खींच जाएगा, 1.5 घंटे से ऊपर खींच जाएगा, किसी किसी का 2 घंटा भी चला जाएगा। समझ करके करो ना, छापने वाली बात है, सर छाप दिया, आधे घंटे में सर छाप करके फ्री हो गया, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, है ना। तो जब पढ़ने बैठो तो आप एक कॉपी ले लो, रफ कॉपी ले लो, और उनमें इन सारे रिएक्शंस को लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। ऐसे करोगे ये तो छापने वाली बात हो जाएगी कि नहीं सर, हाँ हम सर कर लिए, हो गया फॉर्मेलिटी, सर मेरी कोटा जो है पूरी हुई, ठीक, ऐसा नहीं करना है। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि कुछ और, जैसे हम एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, यही नेसेंट ऑक्सीजन चीज़ों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे कैसे ऑक्सीडाइज करेगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, SO2 प्लस Cl2 और H2O के साथ रिएक्शन करा होगा तो क्या बना होगा, यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन बना होगा, समझ रहे हो। अब नेसेंट ऑक्सीजन जो बना है ना, यहाँ पर एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, ध्यान से समझना, नेसेंट ऑक्सीजन जो बना, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके, SO2 को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली देखो फिर कह रहा है कि एंड आयोडीन टू आयोडिक एसिड, आयोडीन टू आयोडिक एसिड, आयोडीन ले लिया, H2O के साथ हमने Cl2 मिला दिया, मिक्स कर दिया, क्या बना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन बना होगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस आयोडीन को आयोडिक एसिड में, दैट मीन्स HiO3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा हमने बैलेंसिंग किया है, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो आप देख सकते हो, मैच कर लेना एक बार। उसके बाद FeSO4 है, जैसे देखो फिर क्या कह रहा है कि अगर ये ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, फेरस टू मतलब फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ये आपका फेरस है, तो किसको कन्वर्ट, इसने देखो Cl2 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया, फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, आ रही बात में। एंड सल्फाइट टू सल्फेट, जैसे देखो Na2SO3 है, ये आपका सल्फाइट है, सोडियम सल्फाइट है, ये क्या किया, जिसको कन्वर्ट करके सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमने इसकी प्रॉपर्टी देख ली कि ये चीज़ों को क्या कर दे रहा है भाई, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, ब्लीचिंग एक्शन देख लेते हैं। ब्लीचिंग एक्शन के बाद एक और आपकी चीज़ बचेगी, यूजेस, तो जल्दी से इनको देख करके फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो इनको मिटा दो, इनको हम मिटा दें, नोट डाउन कर लिया, ओके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी से, और समझ करके करो नोट डाउन, इसको एक बार रफ पर प्रैक्टिस करो आप। देखो फिनिश करते हैं इस टॉपिक को, है ना। ब्लीचिंग एजेंट, तो ऐसा हमारा ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है। जैसे कि हमने Cl2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमारा एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। अब कोई भी अगर हम कलर्ड सब्सटेंस को अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम कहेंगे कि हमारा ये ब्लीच्ड हो चुका है। अब देखो खास बात क्या है, कुछ याद रखनी है ब्लीचिंग के बारे में, आपको कुछ खास बात याद रखनी है कि क्लोरीन किसी भी मटेरियल को अगर ब्लीच कर रहा है तो उसका जो ब्लीचिंग होगा वो परमानेंट होगा, मतलब आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। जैसे आपने सल्फर वाले में देखा था कि आप उसको दोबारा क्या कर सकते थे, रिस्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लीचिंग हो रहा है ना, वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो कलर उड़ेगा, उड़ जाएगा ना, ठीक है, वो भी क्या होगा, परमानेंटली उड़ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो वही है कि इट ब्लीचेज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर में ही क्यों ब्लीच कर पाएगा भाई, अगर देखो सिंपल सी बात है, वाटर में ब्लीच करने का मतलब क्या है कि वाटर की प्रेजेंस में ब्लीच कर पाने का मतलब क्या है कि जब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तभी क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और अगर नेसेंट ऑक्सीजन बच्चे अगर प्रोड्यूस कर रहा है तभी तो ये क्या कर पाएगा, ब्लीच कर पाएगा। तो इसलिए ये कहा गया कि इट ब्लीचेज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर हुई। इट ब्लीचेज वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर, इट कैन नॉट ब्लीचेज डेलिकेट मटेरियल एज इन केस ऑफ सल्फर, मतलब डेलिकेट मटेरियल को, सॉफ्ट मटेरियल को ये ब्लीच नहीं कर पाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब आपको ये जो यूजेस लिखना है ना, ये यूजेस, तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप अपनी बुक का, एनसीईआरटी बुक का ये वाला टॉपिक ओपन कर लो। ठीक है, वीडियो को बंद नहीं कर देना कि सर ये क्या, सर आप तो एनसीईआरटी वाले से, मेरी बात सुन लो। एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो मैंने कुछ चीज़ें छुड़वाई हैं इसीलिए, ताकि आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो उसमें आप जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो एग्जैक्ट जो कंपोजिशन होता है आपको वो याद रखना है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जब आप यूजेस पढ़ोगे तो इसमें आपको पॉइजनस गैसेस मिलेंगी। पॉइजनस गैसेस, अब यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, तो पॉइजनस जो गैसेस मिलेंगी वो आपको टीयर गैस मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, टीयर गैस का फॉर्मूला। टीयर गैस देखो जनरली हम लोग नहीं यूज़ करते, जो पुलिस फोर्स हैं वो यूज़ करती हैं लोगों को भगाने के लिए, टीयर गैसेस का यूज़ करती हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और गैस बताई थी, मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भाई अगर देखो मेंशन है बच्चा लोग, तो मस्ट है कि वो क्या होगा, आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। तो एनसीईआरटी ओपन करके आपको यूजेस वाले पोर्शन पर जाना है, केवल यूजेस वाले पोर्शन पर जाना है। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, बस आप यूजेस वाले पोर्शन पर जाओ और वहाँ से आप टीयर गैस का फॉर्मूला याद करो, वहाँ से आप जो है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला याद करो, ठीक है। और वहाँ से आपका एक और गैस होता है, फॉस्जीन गैस होता है, वो भी हमारी जो है पॉइजनस गैस के ही अंडर में आती हैं। तो आपको 3 गैसेस का फॉर्मूला, इस टॉपिक की रिगार्डिंग आपको बुक ओपन करके क्या करना है, 3 गैसेस का फॉर्मूला और एक आपको ब्लीचिंग, जो आपकी जो ब्लीचिंग पाउडर थी उसका भी आपको कंपोजिशन याद रखना है। इतना आप अगर कर लोगे तो ये आपका क्लोरीन वाला ये जो पोर्शन है ना बच्चे, ये आपका हो जाएगा फिनिश। तो आई होप कि आपको समझ में बात आई होगी। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे जो कहा है आप तुरंत उसको करोगे, इसी बहाने आप कुछ चीज़ें और भी देखोगे उसमें, तो अच्छा लगेगा देख करके। एनसीईआरटी की जब बुक आप अगर जब ओपन करोगे ना, जनरली बच्चों की प्रॉब्लम यही है, ओपन ही नहीं करते, करा दिया हाँ सर मस्त हो गए कर ली, नहीं। तो आपको देखना है और देख करके आपको ये याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइजनस गैसेज में मैंने आपको 3-4 गैसेज बताई हैं, आप जैसे ही ओपन करोगे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, यूजेज वाले पोर्शन में जाओगे, क्लोरीन वाले पोर्शन में जाना है और यूजेज वाले पोर्शन में जाना है, तो आपको चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी। क्लियर है बच्चे? तो इतनी बात आप चीज़ों को नोट डाउन कर लो, पॉइजनस गैसेस को अच्छे से नाम उनके याद रख लो, उनके केमिकल जो फॉर्मूले हैं उनको याद रख लो, और ब्लीचिंग पाउडर का भी आप फॉर्मूला याद रख लो। तो आई होप कि चलो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो आपको कमेंट करके बताना है यस सर मैंने ये वीडियो 1 बार में देखा है या 2 बार में देखा है, ठीक है। और कोशिश करो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने की, है ना। और क्या, बस पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।